अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम प्रोग्राम के बारे में। इसमें आप 5 लाख से 75 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बगैर सूद के। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो को अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप कितनी उम्र तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर अप्लाई करने के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि 25% जो है औरतों के लिए मुख्तस किए गए, यानी 25% जो है वो औरतों के लिए जाएंगे जो नया कारोबार करना चाहते हैं या फिर उसी कारोबार को जो पहले से कर रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको उम्र की बात करता चलूँ, उम्र की हद जो है 21 से 45 साल के दरमियान मर्द और औरत के लिए एक ही बराबर है कि अगर आपकी उम्र जो है 21 से 45 साल के दरमियान है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़रूरी कारोबार करना चाहते हैं और इसके अलावा अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें अप्लाई कर सकें। और इसके अलावा ये जो अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो ये बगैर सूद के है। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा लेते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको फिर सूद लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि 5 लाख से 15 लाख रुपए तक के अगर आप लोन लेंगे तो उसके ऊपर जो है आपको 5% मार्कअप जो है वो लगेगा। और इसके अलावा अगर आप 15 लाख से 75 लाख का तक लेंगे तो फिर आपको 7% जो है वो आपको मार्कअप लगेगा। और इसके अलावा आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जो अहम ज़रूरी चीज़ें थी जिसके ज़रिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको यहाँ पर जो चीज़ समझ नहीं आती है तो मैंने ये अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इसके ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं जो चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले बिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है BING, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आपके पास ये मुकम्मल जो है अपलोड होकर आ जाएगी तो यहाँ पर हमने सर्च करना है PM यूथ लोन स्कीम। जिस तरह पे से ये लिखा हुआ है आपने बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वेबसाइट हमारे पास खुल कर आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। तो स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है और स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई फॉर लोन पर हमने क्लिक कर देना है। ये जो लिखा है अप्लाई फॉर लोन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फॉर्म है जिस पर हमने अप्लाई करना है वो हमारे पास खुल कर आ जाएगा। हमने अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर लिए तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो जैसे क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने अप्लाई शुरू कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपना जो है ID कार्ड वो इंटर किस तरह से करना है। तो ये वाला सेशन जो है वो ये भी आपने लाजमी पढ़ना है। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ अजरा लिखनी है, उसके बाद कितना लोन यहाँ पर लेना है। यहाँ पर एरो का निशान बना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी आ जाएगी कितना आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं उसका ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर हमारा जो है अंदराज हो जाएगा, सिस्टम हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा अंदराज का। तो यहाँ पर मैं उसका ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। मैं ये जो नंबर लिख रहा हूँ ये आर्जी तौर पर लिख रहा हूँ। और सबसे पहले जो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर ये रेड कलर के निशान बने हुए हैं, जहाँ पर रेड कलर के स्टार बने हुए हैं, इन हिस्सों को हमने लाजमी फिल करना है। अगर इनको हम छोड़ देंगे तो हमारा डेटा जो है वो इन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसका ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं अगला जो स्टेप है वो आपको दिखाता हूँ। इसकी डेट वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पर इंटर पर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया फॉर्म जो है वो खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ कर देना है। तो जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास जो नया फॉर्म है वो इस तरह से कुछ हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, आपने इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर ये पूरी मालूमात जो है वो हमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमने बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा। उसके बाद MFI यानी आप किस स्कीम से किस जगह से आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एरो का निशान बना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये फॉर्म जो है मैं आपको भी दिखा रहा हूँ,
कि हमने इसको किस किस तरह से फिल करें और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना लाजमी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बैंक का नाम लिख लेना है और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नाम उनका, और उसके बाद IMF का नाम लिखना है, MFI का नाम लिखना है, यानी आप किस जगह से आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद आप दरख्वास्त गुजार का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये जो तस्वीर होगी ये 2 MB की से ज़्यादा नहीं होगी, तो आपने एक अपनी अच्छी से पिक लेकर रख लेनी है। रखने के बाद आपने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के सामने वाली तस्वीर वो आपने रखनी है, पीछे वाली साइड जो है वो आपने रखनी है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश है वो क्या लिखनी है, शनाख्ती कार्ड का नंबर वो जो आपको लिखा हुआ है, और ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है वो जहाँ यहाँ पर एरो का निशान बना है तो वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो है डेट ऑफ अजरा वो किस तरह से सेट करनी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसकी डेट जो है वो सेट कर रहे हैं। तारीख़ पैदाइश जो है वो हमने कुछ इस तरह से सेट की है, आपने देख लिया होगा। उसके बाद ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है वो यहाँ पर जब आप एरो के निशान पर दबाएंगे तो आपको पूरी डिटेल जो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जेंस क्या है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर उसकी जेंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि उसकी जेंस क्या है, मेल है या फीमेल है। और उसके बाद दरख्वास्त गुजार के जो है वालिद या फिर उसका शौहर का नाम क्या है, और जिसका हम अप्लाई करें उसकी शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है, तो मज़हब उसका क्या है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह के मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है। तालीम क्या है, जितनी यहाँ पर तालीम मांगेगी आपने, तो एरो के निशान पर जब जैसे ही हम दबाएंगे तो इसकी तालीम वगैरह के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ तक इसने तालीम हासिल की हुई है। इसके बाद हमने इसकी तालीम वगैरह जो सेट करने के बाद इसकी जो है ये देखें तालीमी डिग्री यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद उसके पास हुनर क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके पास क्या चीज़ किस चीज़ का हुनर है वो यहाँ पर जब एरो के निशान पर दबाएंगे तो पूरी जो है डिटेल वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आप किसके लगा सकते हैं। उसके बाद मौजूदा पता क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एरो के निशान पर दबाएंगे तो वो सारे जो है डेटा आपके साथ खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स बना है, अगर आपका पता जो है वो मुस्तकिल मौजूदा पते से मुख्तलिफ है तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे, अगर अदरवाइज़ आप इसे क्लिक नहीं करेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो फिर आप नहीं करेंगे। उसके बाद ये तमाम चीज़ें लिखकर अखराजात तमाम लिखकर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कारोबार की मालूमात, आप किस चीज़ का कारोबार करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, और जो जो चीज़ें यहाँ पर आपने मांगेंगे तो आपने ये लाजमी फ़िल करनी है। और इसके अलावा जिन पर ये रेड कलर का निशान बना हुआ है ये आपने लाजमी फ़िल करने हैं। इसके अलावा आपको जो है आपका जो डेटा है वो सेव नहीं होगा। जिनके ऊपर ये रेड कलर के निशान ना बने हों तो वो जो है आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें ये पूछ रहे हैं जिनके ऊपर रेड कलर का निशान बना हुआ है तो वो आपने लाजमी फ़िल करनी है। यहाँ पर अपने कारोबार जो नया कारोबार करना चाहते हैं या फिर जो पहले से कारोबार कर रहे हैं वो आपने लिखना है। कारोबार के कितना लोन लेना चाहते हैं, कितने साल में कितने महीनों में आप उसे वापस करेंगे, महीने की 1 महीने की किस्त जो है वो कितनी बनेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने इसको फिल लाजमी करना है। ये देखें, इसकी जो जो चीज़ें आएंगी ये हमने यहाँ पर फिल कर लिए। फिल करने के बाद जो है नीचे सहूलत ये जो लिखा है आपने इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो रेड कलर का निशान नहीं बना हुआ है। तो ये जो हल्फनामा है ये आपने लाजमी पढ़ना है। अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी जॉब करते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया था कि, और अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट की जॉब करते तो आप फिर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा और ये नीचे दोनों जो हैं डब्बे को क्लिक करने के बाद हमारा जो है सबमिट वाला ऑप्शन वो आ जाएगा। अगर इसमें कोई चीज़ गड़बड़ हुई तो वो हमें बता देगा कि फ़लाँ जगह से आप जो है वो गड़बड़ हो रही है, तो आपने उसको जो है वो ठीक करें। तो जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ऊपर जो है हमारा चलता जाएगा कि आपकी फ़लाँ चीज़ ठीक है, फ़लाँ चीज़ ठीक है। अगर उसमें किसी भी चीज़ में गड़बड़ हुई तो हमारा जो है बता देगा कि हमें किस हिस्से में हमारा कोई मसला आ रहा है जो कि डेटा हमारा नहीं लिखा। जैसे आपने क्लिक करने के बाद हमारे पास जब हमारा अप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से हमारा स्टेटस आ जाएगा।